अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, आलू और पालक के पकोड़े। साल का कोई भी सीजन हो, पकोड़ों को तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। झटपट से बन जाते हैं और सामान भी आपको अपने किचन ही से मिल जाता है। तो देख लेते हैं इनको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी पालक। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और ये तकरीबन 1 पाव के करीब है और इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा काट लेना है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक बड़े साइज का आलू। अगर आलू छोटे हैं तो आप 2 मीडियम साइज के ले लीजिएगा। और ये कच्चा आलू है और इसको आपने थोड़ा सा मोटा मोटा स्लाइसेस में कट कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं काटना है क्योंकि फ्राई होने के बाद ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 से 3 दरमियाने साइज के प्याज और इनके लच्छों को आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है बल्कि बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा बॉल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई पालक, प्याज और आलू। अब साथ ही इनके हम शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच भर के नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ले सकते हैं। और इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम इनको नमक लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि सब्जियाँ जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें। और नमक लगाने से आलू का जो कलर है वो भी डार्क नहीं होगा। तो अब आपने इनको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। अगर हम नमक बाद में डालते हैं तो बैटर जो है हमारा पानी छोड़ देता है, इस वजह से हमने नमक पहले ही डाल लिया ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें इसमें कितना बेसन डालना है। अब आपने इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसी पानी के अंदर हम बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। मैदा डालने से बाइंडिंग अच्छी आती है और पकौड़ों में अच्छा सा क्रंच भी आता है। अब इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 बड़ा चम्मच भर के जाएगा इसमें सूखा धनिया, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं। हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून के करीब। साथ ही में जीरा पाउडर भी जाएगा इसमें ½ टीस्पून के करीब। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसे भी ½ टीस्पून के करीब ऐड कर देते हैं। लास्ट में ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा, इससे पकोड़े अच्छे से फूल जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया तकरीबन 1 कप भर के बेसन। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आपने इसे एकदम से सारा नहीं डाल देना। पहले मैं इसमें ½ कप के करीब बेसन डालूंगी, इससे हमें आइडिया होगा कि हमें कितना बेसन चाहिए बैटर बनाने के लिए। फिर जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके बाद हम बाकी का ½ कप भी इसमें ऐड कर देंगे। अब बेसन डालने के बाद आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर अभी तक पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। जो पानी नमक ने छोड़ा था उसी पानी के अंदर हम ये बैटर रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। तो जो बचा हुआ बेसन था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और बेसन डाल के आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक थिक सा पेस्ट रेडी कर लेना है। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेस्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि पकोड़े फिर अच्छे से फूल भी नहीं पाते हैं और उनमें अच्छा सा क्रंच भी नहीं आ पाता है। मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का मिक्सचर आपने रेडी कर लेना है। अब पकोड़ों को बनाने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना एकदम से बाहर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और उनको ऑयल में छोड़ते जाना है क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा भी ऐड किया हुआ है, तो ये फूलकर और भी बड़े हो जाएंगे। और जब तक एक साइड से इनको अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं पलटना है। और फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर पकौड़े थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं लेकिन वो क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर एक साइड पर इनके कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने इनको पलट देना है और दूसरी साइड से भी आपने इनको इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और साथ में आप थोड़ा सा चम्मच भी चला लीजिएगा ताकि एक तरफ से जलने ना पाए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पालक के पकोड़े जो है बनकर रेडी हो चुके हैं और आप इनका कलर चेक कर सकते हैं कि देखने से लग रहे हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बारिश का मौसम हो या फिर हो शाम की चाय या अचानक से आ जाएं घर में गेस्ट, तो आपने ये वाले पकोड़े बनाकर उनको लाजमी देने हैं, उनको भी पसंद आएंगे। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो ये आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।